हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा वैकेंसी की ओर, जिसका वैकेंसीज आ चुका है आरआरबी पैरामेडिकल यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पैरामेडिकल। इसकी जो पैरामेडिकल वैकेंसीज किसकी होता है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी स्टूडेंट है, जो 10th वाले स्टूडेंट है, उनको मौका मिलता है। यहाँ पर ना कि सिर्फ आपको बताऊंगा कितनी सैलरी है, क्या एज है, साथ में आपको सारे चीज़ें A to Z यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड वीडियो को देखते रहना, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा इसकी जो एप्लीकेशन है आप कैसे अप्लाई करेंगे और कौन सी डेट से इसकी फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाउ टू फिल एप्लीकेशन जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए वहाँ पर अगर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहले देख लेते हैं इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी इसका आने वाला है। एज लिमिट भी देखेंगे, सारे वीडियोज इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या रहेगा। पहले ये आपके लिए ज़रूरी है। पहले अगर आप डाइटेशियन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो BSc इन साइंस एंड PG डिप्लोमा और MSc इन होम साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद लेडी हेल्थ विजिटर अगर आप करते हैं तो 10+2 लेवल में आपकी अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है साइंस आर्ट्स कॉमर्स से, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स GNM आपका होना चाहिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc डिग्री इन नर्सिंग। BSc नर्सिंग हो या फिर GNM हो, स्टाफ नर्स आप अप्लाई कर सकते हो। स्पीच थेरापिस्ट के लिए BSc डिग्री एंड डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन BSc डिग्री एंड डिप्लोमा और रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 यहाँ पर आपको दे रहा है, 12th साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और इक्विवेलेंट स्ट्रीम एलोंग विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा या फिर डी फार्मा, या और उसके साथ 12th आप साइंस से आप पास होना जरूरी है। उसके बाद परफ्यूनिस्ट BSc डिग्री विथ डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और BSc डिग्री विथ रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपकी BSc डिग्री डिप्लोमा इन परफ्यूजन में होना चाहिए। लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए BSc डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड इक्विवेलेंट डिग्री एलोंग विथ DMLT एंड BMLT डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन आप होना चाहिए। और उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर BSc डिग्री इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेलामिक टेक्नीशियन आपका डिग्री होना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरापिस्ट एलॉन्ग विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए BSc डिग्री 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और 1 ईयर NTC इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आर्मी सर ऑफिशियल, बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप जुड़ जाइए। रेडियोग्राफर हायर सेकेंडरी और एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफ आपका होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेटर वहाँ पर ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मतलब इस जो ये ट्रेड है ना, जैसे एक्सटेंशन एजुकेटर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन या 12th क्लास और ग्रेजुएशन। डेंटल हाइजीनिस्ट BSc डिग्री इन बायोलॉजी एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स एंड रजिस्टर विद डेंटल काउंसिल। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपका 10+2 लेवल इन साइंस स्ट्रीम प्लस DMLT और सर्टिफिकेट इन MLT एज पर। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म हो चुका है। अभी देखते हैं कि एज आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप डाइटेशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से लेकर 33 साल आपका उम्र होना चाहिए। वहाँ पर अगर आप SC ST है 5 साल और OBC के लिए 3 साल आपको मिल जाएगा। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 18 से 30 साल आपकी एज होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपका 20 से लेकर 40 साल और आपको 5 साल 3 साल जो रिलैक्सेशन में आप आते हैं, कैटेगरी आपके कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरापिस्ट के लिए 18 से लेकर 33, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 20 से लेकर 33, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 से 20 से लेकर 35, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए 18 से 33, परफ्यूनिस्ट के लिए 21 to 40, ऑप्टोमेरिस्ट के लिए 18 to 33, फिजियोथेरापिस्ट के लिए 18 to 33, लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 18 to 33, रेडियोग्राफर के लिए 19 to 33 और एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए 22 to 35, ECG टेक्नीशियन के लिए 18 से 33, डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 18 से लेकर 33 और लैब असिस्टेंट ग्रेड में 18 से लेकर 33 आपका होना चाहिए। यहाँ पर उसने मेंशन किया है SC ST का 5 साल और OBC का 3 साल बिल्कुल आपको वहाँ पर मिलेगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपका रहेगा जनरल के लिए 500 रुपया और SC ST और वुमेन ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इनके लिए 250 रुपीज़ रहेगा। पेमेंट मोड आप किसी भी साइट्स में अप्लाई करते हो
तब उसके बाद कर लेना। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखेंगे, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर वाइवा होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा और एडिशनल बेस्ड ऑन हाइट, एनसीसी एंड सपोर्टिंग क्रेडेंशियल। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेस्ट लिखा है, आरआरबी एग्जाम पैटर्न 2024 में आपका जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क। प्रोफेशनल मतलब जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक मैं फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करूंगा तो 70 मार्क मेरा फार्मासिस्ट में आएगा। जनरल लेवल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क, जनरल अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन 10 मार्क, जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन 10 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क और 90 मिनट आपको मिलेगा, मतलब लगभग 1 मिनट आप मान लीजिए। यहाँ पर दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपको इसमें कवर करना है। यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा, ओनली इसका जो सिलेबस का पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया है क्या क्या आप फिलिंग के टाइम, जब अभी मैं डेट बताऊंगा उस डेट को आपको रेडी होना चाहिए। आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एकेडमिक डिटेल्स, स्कैंड सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट और फोटो ऑफ स्क्रैप, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोटोज़ की आपका यहाँ पर दिया है कितना कितना क्या होना चाहिए। अभी मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं, आपकी सैलरी पे कि एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी क्या रहेगा। वहाँ पर एक्सपेक्टेड तो नहीं, करेक्ट सैलरी है। अगर आप डाइटिशियन के लिए अप्लाई कर ले तो 44,900, ये सिर्फ आपका बेसिक पे और उसका कुछ डिटेल्स दिया है। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 60 के ऊपर होगा। स्टाफ नर्स 44,900, डायलिसिस टेक्नीशियन, यहाँ पर कोई अलाउंसेस इसमें जुड़ा नहीं है। जब अलाउंसेस जुड़ेगा ये बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ये सैलरी लिखा है ना उसमें और 20,000 जोड़ दीजिए अपने आप। ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन 35,400, डेंटल हाइजीनिस्ट 35,400, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 35,400, एक्सटेंशन एजुकेटर 35,400, ऑप्टोमेट्रिस्ट 25,500, लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 35,400, स्पीच थेरापिस्ट 29,200, रेडियोग्राफर 29,200, फिजियोथेरापिस्ट 29,200, परफ्यूनिस्ट 35,400, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 29,200। इसके अंदर और 20,000 और ऐड कर लो। ठीक है, आपका अलाउंसेस वगैरह, तो 50,000 आपकी सैलरी बनेगा फार्मासिस्ट में। ईसीजी टेक्नीशियन यहाँ पर 25,500, लेथ विजिट हेजिटर, लेडी विजिट हेल्थ विजिटर 25,500 और लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 21,700 है। तो यहाँ पर आपकी ये सैलरी स्ट्रक्चर, एज बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। इसके अलावा आपका कोई भी और डाउट है आप कमेंट कर लेना। आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपका शुरू होगा जुलाई 1 से, आपकी एप्लीकेशन शुरू होगा 1 जुलाई 2024 से 1 अगस्त 2024 तक इसकी ऑनलाइन विंडो खोलेगा। www.rrbparamedical.gov.in में हम अप्लाई करेंगे। जब भी इसका मेन नोटिफिकेशन मतलब आ जाएगा, मतलब आने के बाद कैसे अप्लाई करने में आपको बताऊंगा प्रोसेस, आप उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भर सकते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भरने के लिए। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।